ही बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना सिर्फ इसलिए कि आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट एडल्ट्री प्रूफ कर पाओ, क्या ये लीगली और मोरली जस्टिफाइड है? चलिए इसको एक रियल लीगल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो केस कुछ ऐसा था कि हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, ये बोलते हुए कि वाइफ का किसी और के साथ अफेयर था। अब अपने एलिगेशन को प्रूव करने के लिए हस्बैंड ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। उसने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए ताकि वो ये प्रूव कर पाए कि बच्चा उसका नहीं है और इस बेसिस पर एडल्ट्री स्टैब्लिश हो जाए। सुनने में ये लॉजिकल लग सकता है, लेकिन लॉ इसको आसानी से अलाउ नहीं करता। जब ये मैटर फैमिली कोर्ट के पास आया, कोर्ट ने सीधे इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। रीजन सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये प्रोविजन क्लियरली कहता है कि अगर कोई चाइल्ड ये एक वैलिड मैरिज के दौरान बॉर्न होता है तो उसकी लेजिटिमेसी का प्रिजम्पशन कंक्लूसिव होता है। मतलब लॉ ये मान के चलता है कि बच्चा लेजिटिमेट है जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि हस्बैंड का वाइफ के साथ उस टाइम में एक्सेस ही नहीं था, यानी वो फिजिकली साथ ही नहीं थे। इस केस में कोई ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं था, इसलिए कोर्ट ने डीएनए टेस्ट अलाउ करने से मना कर दिया। अब हस्बैंड यही नहीं रुकता, वो अप्रोच करता है हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेम स्टांस लिया। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट को कोई रूटीन प्रोसीजर नहीं है जो हर डिस्प्यूट में अलाउ कर दिया जाए, चाहे आप इसको साइंटिफिक एविडेंस बोल के जस्टिफाई करो, फिर भी हर केस में इसकी परमिशन नहीं मिलती। कोर्ट्स को बैलेंस करना पड़ता है, एक तरफ ट्रूथ फाइंडिंग और दूसरी तरफ एक इनोसेंट चाइल्ड की डिग्निटी, प्रिवेसी और फ्यूचर को। सोचो, एक डीएनए टेस्ट सिर्फ एक एविडेंस नहीं होता, वो एक बच्चे की आइडेंटिटी, उसका सोशल स्टैंडिंग और उसकी मेंटल वेलबींग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसलिए कोर्ट बहुत कॉशस अप्रोच लेते हैं। जब तक आप क्लियरली सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस के एक्सेप्शन में फॉल नहीं करते, तब तक डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में लॉ सिर्फ सच तक पहुंचने की बात नहीं करता, बल्कि ये भी देखता है कि उस सच को प्रूव करने के प्रोसेस में किसी और के राइट्स वायलेट ना हो जाए। हर साइंटिफिक पॉसिबिलिटी लीगली परमिसिबल नहीं होती। अगर आप इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं कमेंट में आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी। टिल देन बाय।